थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वही सेम एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है, पर इसमें बस फर्क इतना है कि पिछले केस में हम लोग को 2 नंबर्स दिए हुए थे, अभी बस 3 नंबर है। तो ये चैप्टर पूरा हल्का चैप्टर ही है यार, पूरा ऐसे ही रहेगा। तो पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 12, 15 और 21 का। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर वैसे ही 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो सबके प्राइम फैक्टर्स एक बार लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का क्या हो गया 3 इंटू 5, 21 का क्या हो गया 3 इंटू 7। अब तीनों में कॉमन क्या है, एक, ये तीनों में 3 कॉमन है, और कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में, देखो 2 यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ गया 3, जो कॉमन है वही आ गया। अब एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो भी बचा है वो सब लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। तो एलसीएम हमारा आ गया 420। अब एचसीएफ एलसीएम निकल चुका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में भी वही सेम करना है, 17 का निकालेंगे, 23 का निकालेंगे, 29 का निकालेंगे। तो आपको बता दूं कि 17 किसी टेबल में नहीं आता, बस 17 के में ही आता है। 23 भी सेम, 23 बस 23 के टेबल में आता है। 29 भी सेम, 29 के टेबल में ही आता है। तो एचसीएफ कितना, 17 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 17 इंटू 1, 23 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 23 इंटू 1, 29 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 29 इंटू 1। या एक्चुअली ये सब में 1 रहता ही है, पर हम लोग शो नहीं करते क्योंकि 1 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करूँगा वही आ जाएगा। पर यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है करके 1 को ज़बरदस्ती शो किया हूँ मैं, ताकि एचसीएफ हमारा क्या लिख सके हम लोग 1। अब एलसीएम क्या होगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा दैट विल बी योर एलसीएम। तो करो भाई मल्टीप्लाई, 17 इंटू 23, 1 2 कैरी, 3 1 3 4 5, 4 1 कैरी, 2 1 2 3, 391, 391 आया। अब इस 391 में 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, 391 इंटू 29, 9 1 9, 9 9 88 कैरी, 9 3 27, 35, 2 1 2, 8 1 कैरी, 3 2 6 7, 9 3 3 1 कैरी, 7 8 9 10 11। तो 1 1 3 3 9 आ गया। तो वैसे ही सेम थर्ड क्वेश्चन भी वैसी है, 8 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, फिर 9 का निकालोगे, फिर 25 का निकालोगे। 8 का 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। वैसे ही 9 का 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इसमें एचसीएफ क्लियर दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो 1 आ गया। एलसीएम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 9 इंटू 25, 8 9 ज़ा 72 होता है। 72 इंटू 25 कितना आएगा करके देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 7 5 36, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 0 0 8 1, 1800 हमारा एलसीएम आ गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन पूरा। अब ना हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, और मेरे को गारंटी से पता है कि ये क्वेश्चन आप देखते ही समझ गए होगे इसमें करना क्या है। समझो कि नहीं? अगर समझ गए हो तो मेरे को ये बताना कमेंट्स में कि एच सी एफ इंटू एल सी एम, हम लोग पहला जो नोट देखे थे, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पर हमें एच सी एफ दिया 2 नंबर्स का जो कि 9 के बराबर है। एल सी एम हम लोग को उन्हीं 2 नंबर्स का बताना है निकाल के। तो हमें पता है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एच सी एफ कितना है 9, एल सी एम हमें फाइंड करना है, इक्वल जो 2 नंबर्स है उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, 306 इंटू 657। तो इससे एल सी एम आ गया, एल सी एम इक्वल, ये 9 नीचे चल जाएगा क्रॉस वाइज, 657 अपॉन 9। अब ये 9 इससे कैंसिल होगा, 9 3 ज़ा 27, 3 बचा, 9 4 ज़ा 36। तो एल सी एम कितना आ गया 34 इंटू 657। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 657 से 34, 8 टू कैरी, 2 टू कैरी,
1 to carry 7 8 3 3 तो 2 2 3 3 8 तो ये हमारा एलसीएम। तो यार देखो ये क्वेश्चन तो अपन एग्जाम्पल 1 में ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसमें अपन क्या करते थे, इसका प्राइम फैक्टर निकाला करते थे। अब इसका कॉन्सेप्ट फिर से अगर समझाना है, चलो एक बार समझा ही देता हूँ। हम लोग को ये चेक करना है कि 6 का पावर n, अगर n के जगह मैं नेचुरल नंबर पुट करता जाऊं तो कभी भी ऐसा होगा क्या कि उसका लास्ट डिजिट 0 से एंड होगा। मतलब जैसे 6 का पावर 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, फिर 6 का पावर 2, फिर 6 का पावर 3, ऐसे पुट करते समय हम लोग जब सॉल्व करेंगे 6 6 36 होता है, फिर इसका 6 का क्यूब 216 होगा। तो ऐसे जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट डिजिट कभी भी 0 आएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अपन को पता है कि ये चेक करने का एक तरीका होता है। पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 प्रेजेंट है, 5 है मतलब वो 0 से एंड हो सकता है कभी भी, और अगर 5 उसके प्राइम फैक्टर में नहीं है तो वो 0 से कभी एंड नहीं होगा। बस यही उसका कॉन्सेप्ट है। और ये क्वेश्चन इसी तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप है जो कि आपको समझना भी है और उसका पैटर्न भी याद रखना है। तो अभी आपको पता चल गया कि मैं क्या बोला, इसका प्राइम फैक्टर में 5 रहना चाहिए। तो पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n कितना होगा, 2 इंटू 3। 6 का फैक्टर्स 2 इंटू 3 होता है, 2 इंटू 3 का पावर n। यहाँ कहीं भी 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो स्टेटमेंट लिखो, सिंस 5 इज नॉट इन प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। अब 5 उसके प्राइम 5 वहां पर नहीं है उसके प्राइम फैक्टर में, मतलब हेंस 6 टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल नहीं है मतलब लास्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हेंस लिख के क्वेश्चन वाले लाइन 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। तो यार अब बनाते हैं 6 क्वेश्चन। इसमें हमें यह बोला गया है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों है। अब कंपोजिट नंबर्स मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मैं प्रूव कर दूं कि इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। तो अब ये प्रूव करने के लिए हम इन दोनों में देखते हैं कॉमन कुछ है कि नहीं। तो 13 हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कॉमन है, तो हम लोग 13 को बाहर निकाल लेंगे, तो कॉमन बाहर निकल जाएगा। तो 13 अंदर क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 कॉमन निकल गया करके 1 बचा। अब क्लियरली दिख रहा है कुछ चीज अगर कॉमन निकल गया, ये अलग नंबर हो गया, ये अलग नंबर, अब दोनों के टेबल में ये नंबर आता होगा तभी तो कॉमन निकला है। तो ये सिंपली कंपोजिट नंबर प्रूव हो चुका है। फिर भी इसको चलो सॉल्व कर देते हैं। 13 इंटू 77 प्लस 1 78। तो सिंस दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स से ज्यादा है क्योंकि 1 ऑलरेडी सबका फैक्टर होता है, और ये 78 को भी और अगर तोड़ेंगे तो और फैक्टर्स हम लोग को मिल जाएगा। तो हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर, हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। अब वैसे ही सेम दूसरा नंबर क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है 5, तो ये कॉमन है, तो मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। अंदर क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ सिंपल लिख देते हैं, सिंस